ऑल राइट, सबको वेरी गुड इवनिंग दे। मेरे जो भी भाई लोग, बहन लोग, फ्रेंड्स, एनीवन जो भी ये वीडियो देखोगे खास करके जो मेघालय में रहते हो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज़, ये वीडियो सुनने के साथ इसको शेयर कीजिए हर जगह, ताकि ये गवर्नमेंट ऑफ मेघालय तक ये मैसेज पहुंच जाए। दिस मैसेज इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड इट्स अ सीरियस मैसेज। सो आप लोग सुनिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर करना क्यों ज़रूरी है और इस बात को क्यों सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। सो रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय मिस्टर संगमा and the entire cabinet of the Meghalaya government and the DIG of Meghalaya, I would like to bring to your notice, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वापस से इचामती में फिर से 15 to 20 पीपल, 15 से 20 लोग मिलके, जो गरीब है ना सर, उधर हिंदू माइनॉरिटी, नॉन ट्राइबल्स बोलते हैं ना, एक तो इन लोगों को अभी तक वहाँ पे जो प्रीवियसली बिजनेस करते थे या फैमिली पालते थे, उनको अभी तक शॉप्स खोलना नहीं दिया। कश्मीर, वर्स्ट देन कश्मीर, नहीं दिया। तो उन लोगों ने विलेज हेडमैन से परमिशन लेके एक मैदान में जाके सब्जी बेच रहे हैं वो लोग। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इन देयर ओन कंट्री दे आर बीइंग ट्रीटेड वर्स। इट्स वर्स देन अफगानिस्तान सर, एंड इट्स, आई थिंक इट्स हाई टाइम यू कीप ऑन डिनाइंग द फैक्ट्स। इट डजंट वर्क दिस वे सर। हाउ लॉन्ग विल यू डिनाई द फैक्ट्स? इन लोगों को बेसिकली व्हाट दे डिड इज, वहाँ गए 15-20 एनजीओ के क्रिमिनल टेररिस्ट, ओवरग्राउंड टेररिस्ट वहाँ पे गए, और वो जो गरीब है ना सर, जो वो ज़मीन में सब्जी वगैरह बेच के अपना फैमिली को पाल रहा है, क्योंकि बाकी ओवरऑल तो गवर्नमेंट जॉब्स तो भूल जाइए, देते नहीं है हिंदू माइनॉरिटीज़ को उधर, और बिजनेस का लाइसेंस भी नहीं दे रहे हैं, उनका दुकान बंद करा के रखा है इचामती में। कोविड में किसी के पास पैसे नहीं है और क्या फैमिली भी नहीं पालेगा। उन लोग को निकाल दिया वहाँ से जाके। हैरेस क्यों किया उन लोग को? वापस गरीब लोग को क्यों हैरेस किया जाता है? क्यों गरीब लोग को हैरेस किया जाता है? क्योंकि वो लोग पैसे, डोनेशन, एक्सटॉर्शन ये सब नहीं देते ना, पैसा गरीब लोग नहीं दे सकते ना, इसीलिए। तो कल का दिन, यस्टरडे, ये 1-2 दिन की बात है सर, वहाँ पे इचामती में जाके इन गरीब लोग को वहाँ से हैरेस करके, डिस्क्रिमिनेशन करके भगा दिया वहाँ से। वहाँ पे इनको पहले की तरह जाके फिर से डराया गया, धमकाया गया। क्या रिडिकुलस सर, दिस इज हाउ अ स्टेट इज रन। And you being a responsible chief minister, instead of taking immediate action to stop all this, you are denying the facts. Whom are you supporting, sir? Behind you, whenever in your assembly, you might have seen the 4 lions there. Even the police, the DIG, they wear it. Respect that, sir. Stop all this nonsense there. I've been telling again and again, these are overground terrorists. They even beat police. You are not banning them. You are not banning them. You are very quick. Government of Meghalaya is very quick to raise questions on me because I'm asking them to do their job. Why are the Hindu minorities leaving Meghalaya? In the last 1 year, more than 100 families, they left Meghalaya. This is ethnic cleansing that's happening there. And you keep on denying. Inquiry commission, this is what is required now. Now, this is what has to be done. We need, a commission of inquiry in Meghalaya about what's happening for the last 4 decades. Then let's see if you can deny the facts. You have to give strict warning to these NGOs, the overground terrorists who are harassing the Hindu minorities, the poor Hindu minorities. You call it non-tribal, I call it poor Hindu minorities. Because the ratio, the data says that it's the Hindu community who are forced to flee from Meghalaya because of these goons. In Ichamati, again, this same thing happened yesterday, sir. They have harassed around 20 to 25, mob it is, a mob of terrorists, torturing the innocent, poor people out there who are selling vegetables with permission. They have taken permission from the village headman. Then why? Why? And you keep on denying. You have to stop all this, sir. और जितने भी लोग सुन रहे हो ना, आप लोग का तो अंदर का इंसान मर गया। आप लोग का अंदर का इंसान मर गया है, क्योंकि इतना डरपोक दुनिया में तो मैं पता नहीं यार, एक जानवर भी डिफेंस ना जानवर भी करता है। आप लोग को कुछ पड़ा ही नहीं है यार, क्योंकि आप लोग के ऊपर नहीं हुआ, बट यू विल बी नेक्स्ट। आई एम टेलिंग यू अगेन, यू विल बी नेक्स्ट बिकॉज यू आर क्वाइट।
अगेंस्ट दिस इनह्यूमैनिटी देयर। वीडियो को शेयर कीजिए, ट्विटर यूज़ करते हो ना आप लोग, ट्वीट कीजिए ना, ट्वीट कीजिए ना ये इंसिडेंट जो हुआ, क्योंकि हाल ही में तो सीएम ने डिनाई किया ना, ट्वीट कीजिए ना फिर से ऐसा हुआ बोल के, ट्वीट कीजिए, हम लोग रीट्वीट करेंगे, ये सब करिए। और इंक्वायरी ऑफ कमीशन तो बैठा के रहूँगा, because I'm trying to fight for humanity here. It's not about being Hindu or Muslim or Christian. It's about being on the victim side. It's about being the sufferer. The sufferer is Hindu, so definitely I'll talk about Hindu, right, sir? Right? So you have to stop all this nonsense happening there. And the people of Meghalaya get responsible, yeah. Everyone, the tribal community and the non-tribal community. The tribal community, why don't you stop all these things? When your people go outside, study in Bangalore, Bombay, Delhi, everywhere you go, you stay peacefully. We don't do, all this rubbish, ridiculous things. Meghalaya tourism is messed up because of all these NGOs, and you people don't have even a, backbone, I would say. Spine. You don't have spine to stop all this inhumanity, activities going on in there. Even the Lord whom you go visit every Sunday, even he doesn't like all this. He doesn't, want anyone to do all this. At least follow him. You all don't like me what I say because I speak the truth. At least follow the Bible here and stop all this nonsense. और मेरे जितने भी नॉन ट्राइबल भाई लोग हैं, भाई आप लोग थोड़े, you all have to get brave now and you have to fight for your rights here. End of the day, people are leaving Meghalaya and it's worse than Kashmir. It's a Kashmir now. Another 10 years down the line, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, कोई हिंदू रहेगा ही नहीं, टूरिज्म ख़त्म वहाँ पे, तो एंड ऑफ द डे ट्राइबल्स लोग को ही प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, उनको ही पॉवर्टी झेलना पड़ेगा। मिल के क्यों नहीं रह सकते? क्यों हमारे गरीब लोगों को जाके वहाँ पे सता रहा है आप लोग? इंक्वायरी ऑफ कमीशन तो बैठेगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कितना डिनाई करोगे? और मिस्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, आप जो डिनाई कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है, एविडेंस है सर। कितना एविडेंस चाहिए आपको? आई हैव गॉट अ बकेट फुल ऑफ एविडेंस फ्रॉम एन ओशन फुल ऑफ क्राइम्स हैपनिंग देयर। Please keep it in your mind and issuing a lookout notice as if I am an international criminal and as if you are Interpol, right? Why? Because I am trying to say that Meghalaya is actually being run by a parallel government, which is handled by the pressure groups, overground terrorists who even beat police officers there, forget about civilians. Because they are not punished, they are doing all this. Stop this nonsense once and for all. I want you to, sir, if you really want to help people, kindly understand this. You have to pass a resolution in Meghalaya Assembly to safeguard the Hindu minorities there. We are a minority there. Else, sir, Commission of Inquiry is coming soon. Don't worry about it. But you are the Chief Minister, you are responsible for all this, and you are liable to answer all this, what I'm asking you. I'm a domicile of Meghalaya, I have all the rights to ask you all this. So this is happening. On this note, I would end my video very soon now. I request again the hardworking IPS there, the DIGs, come on sir, come on. Criminals cannot be bigger than your uniform. Criminals cannot be bigger than your oath. Criminals cannot be bigger than the responsibility that you have taken. Criminals cannot be bigger than your own position, sir. Justify it, please. All right, मेरे जितने भी नॉन ट्राइबल भाई लोग हैं, सीएम ने तो डिनाई कर दिया कि वहाँ पे कुछ होता नहीं है, पर उनके डिनाइल से कुछ नहीं होता, सबको पता है हो रहा है कि नहीं। ऐसी पार्लियामेंट में इस इशू पे बात नहीं हुई है, और यहाँ पे अभी इंक्वायरी ऑफ कमीशन चाहिए, बस बात वही है। विदाउट एविडेंस कोई बात नहीं करता इधर। बोला ना मैंने, समंदर, एन ओशन फुल ऑफ क्राइम्स हैपनिंग देयर एंड आई हैव गॉट अ बकेट ऑफ एविडेंस ऑलरेडी। येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, 25 मार्च, गारो हिल्स में एनजीओ जाके फिर से नॉन ट्राइबल बंगाली हिंदू के दुकान से ज़बरदस्ती पैसा, रोज डोनेशन, एक्सटॉर्शन है सर, पैसा ले रहा है। वीडियो चाहिए, मैं चीफ सेक्रेटरी को ईमेल कर रहा हूँ, वीडियो नहीं जा रहा है, बोलता है फाइल इज़ टू लार्ज, कॉम्प्रेस करके भेजूंगा आपको मैं। क्या ये सब एनजीओ के नाम पे टेररिज्म चल रहा है उधर, और कश्मीर से भी बदतर हालत करके रखा है उधर, और डिनाई पे डिनाई करते हो सर आप लोग। एंड ऑफ द डे आप लोग फिर से भूल जाते हो, इट्स द हेल्प ऑफ द नॉन ट्राइबल सर। 90% fund is actually contributed by the non-tribals. I want the Meghalaya people to understand this. Have some respect, yaar, for yourself, for your teachings. Do the right thing. Life is temporary. Don't do all this shit. End of the day, ऊपर जाने के बाद सबका हिसाब तो होगा ही, ऊपर बाद में, पहले इधर हिसाब होगा, इधर तो हिसाब होना पड़ेगा। Anyways, you all take care. I'll get back to you all soon. And इचामती के लोग जो भी हो, आप लोग टेंशन मत लो यार, आप लोग डरो मत। It's matter of time. जब पाप बढ़ जाता है ना, तो उस वक्त कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगा ही और सब ठीक होगा।
और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये इशू जल्दी जल्दी रिजॉल्व होगा। ये आप लोग का ये ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आपका बिजनेस खोलने नहीं दे रहा है, दुकान नहीं, लाइसेंस नहीं दे रहा है, एनओसी नहीं दे रहा है, ये सब बंद होना पड़ेगा। क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज यू आर हिंदू माइनॉरिटी, नॉन ट्राइबल, आप लोग माइनॉरिटी में उधर एथनिक क्लिनजिंग चल रहा है उधर, 30% से 8-9% में ला के छोड़ दिया, अभी और भगा रहा है। 100 फैमिली ऑलरेडी छोड़ दिया 1 साल में। तो देखते देखते सब खाली हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग का पैसा फोकट नहीं है, हम लोग का भी पैसा फोकट नहीं है। हमको भी पता है कैसा आगे जाके इन सब चीज़ों पे रोक लगाना है। फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, टेक इट सीरियसली, टेक केयर, बाय बाय।